Audio Jungle. नमस्कार, बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर से आ रही है, जहां उजियारपुर थाना क्षेत्र के मालती पंचायत से मंगलवार की देर रात करीब 12 बजे एक दलित नाबालिग लड़की का अपहरण बाइक सवार अपराधियों ने कर लिया। अपहृता की पहचान मालती पंचायत के वार्ड संख्या 8 निवासी राम सेवक पासवान की 15 वर्षीय पुत्री नीलम कुमारी के रूप में की गई है, जो इसी वर्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा में द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्णता हासिल की थी। घटना से आक्रोशित लोगों ने दलसिंह सराय विशनपुर पथ को सुबह 7 बजे से ही मालती चौक के पास बांस बला लगाकर पूरी तरह जाम कर दिया। इस जाम के कारण सड़क पर दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। स्थानीय उजियारपुर पुलिस तथा अनगाड़ घाट थाने की पुलिस ने सड़क जाम कर रहे लोगों से लाख मिन्नतें की, लेकिन जाम कर रहे लोगों ने सड़क जाम तोड़ने से साफ इनकार कर दिया। सड़क जाम कर रहे लोग जाम स्थल पर एसडीपीओ दलसिंह सराय अथवा आरक्षी अधीक्षक समस्तीपुर को बुलाने के साथ ही अपहृता की बरामदगी की मांग पर अड़े हुए थे। इधर घटना की जानकारी मिलते ही उजियारपुर पुलिस घटना स्थल पर पहुंच मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार अपहृता नीलम कुमारी मंगलवार 23 जून 2020 की रात्रि खाना खाकर अपने मां के साथ अपने घर में सो गई। रात्रि करीब 12 बजे अपहृता के घर के मुख्य दरवाजे पर बने बांस का दरवाजा तोड़कर घर में करीब 12 से 15 की संख्या में अपराधी घुस गए और मां के साथ सो रही नीलम कुमारी को जबरदस्ती उठाकर ले जाने लगे। जब इसका विरोध अपहृता की मां ने किया तो अपराधियों ने अपहृता के मां को उठाकर बाहर सड़क पर फेंक दिया। नीलम के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसका भाई अविनाश कुमार पासवान जब अपनी बहन को बचाने के लिए अपराधियों से भिड़ा तो अपराधियों ने उसे भी पिस्तौल के बट से मारा, जिसके कारण वह भी बेहोश हो गया। इस तरह अपहृता के भाई व मां को मारपीट कर अपराधी लड़की को अपने मोटरसाइकिल पर बैठाकर फरार हो गए। बुधवार 24 जून 2020 की सुबह स्थानीय ग्रामीणों ने शक के आधार पर मालती पंचायत के बेदौलिया गांव निवासी जगजीवन राम के 14 वर्षीय पुत्र विवेक कुमार को पकड़कर स्थानीय उजियारपुर पुलिस के हवाले कर दिया। अपहृता के परिजनों का कहना है कि लड़की का अपहरण करने वाले युवक मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जितवारपुर गांव निवासी प्रेम कुमार राम का विवेक कुमार राम के घर आना जाना लगा रहता था, इसलिए इस घटना में विवेक कुमार के भी शामिल होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि अपहृता के पिता राम सेवक पासवान घर से बाहर रहकर दैनिक मजदूर के रूप में 4 पहिया वाहन चलाते हैं, जिससे उनका घर परिवार का भरण पोषण होता है। घटना के वक्त अपहृता के पिता घर पर मौजूद नहीं थे। वहीं आस के ग्रामीणों ने नाम नहीं छापने के शर्त पर बताया कि यह मामला प्रेम प्रसंग का भी हो सकता है, क्योंकि जिस वक्त लड़की का अपहरण हुआ उस समय लड़की के चिल्लाने की आवाज भी किसी ने नहीं सुनी थी। जाम स्थल पर मौजूद अखिल भारतीय नौजवान संघ के नेता संजय कुमार ने बताया कि जब तक प्रशासन अपहृत लड़की को तथा अपहृता को बरामद नहीं करती है, तब तक सड़क जाम को समाप्त नहीं किया जाएगा। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे समाचार प्रेषण तक सड़क जाम को समाप्त नहीं कराया जा सका था। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। आप लोग 2 आदमी 4 आदमी आइए, हम लोग आपका साथ है, आप मेरे साथ रहिए। ठीक है सर, हम लोग पूरा दिन रिकवरी करेंगे, ऐसा थोड़ा कोई बात नहीं। फिर माधव चौधरी मुजरिम आपका केस कैसे पकड़ लिया? केस पकड़ा उसके बाद आप हमारा बच्चे ने मिलेगा तो कैसे हटाएंगे? क्या घटना हुई और आप लोग क्यों सड़क जाम किए हुए हैं? सड़क हम सर ये वजह से जाम किए हुए हैं। रात के 11 बजे हम लोग अपना फैमिली के साथ खाए पिए आराम किए। 12:25 में 5-6 गाड़ी आया था, उसमें से मतलब 2 मेरे घर में घुस गया। घुसने के बाद में लड़का मेरी बहन सोई हुई थी, उसको गोद में उठा के मेरी माँ को धक्का मार के बाजार दिया आंगन में बाजारने के बाद में जब हम उठे हैं तो बस हम मारने के लिए चाहे तो वो हमको बंदूक
कनपट्टी में सटा दिया, बोला बोलेगा मादर चो तो तुमको हम खोपड़ी उड़ा देंगे। बस हमको जो लड़की लेके भागा है, बस हमको बंदूक के कुल्ला से मारा, हम आंगन में गिर गए, बस इतने में लेके भागा। तैयो साहस करके उठे हैं। जब तक हम लोग अपना दरवाजे पर आके चिल्लाते चिल्लाते हैं, तब तक में वो लोग निकल गया। कितना जनसंख्या था? संख्या हुई होगा 5-6 गाड़ी या 10 आदमी होगा, उससे कम नहीं है। किसी से आपकी दुश्मनी भी है? नहीं सर, हम तो नहीं दुश्मनी है। लड़की क्या करते थे? लड़की पढ़ाई करती थी। ये मैट्रिक की परीक्षा दिया है, ये फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन से पास किया है। कहाँ पढ़ते थे? कृष्णा हाई स्कूल, समस्तीपुर। जी। क्या घटना हुई है? घटना यहाँ लड़की का अपहरण का है जी और इस अपहरण के विरुद्ध आज सड़क जाम हुआ है। जी जी। जैसा कि जब घटना हुई तो प्रशासन को जानकारी मिली। प्रशासन को बार बार फोन करने के बाद भी प्रशासन जब नहीं आई तो एसपी साहब को फोन किया गया और एसपी साहब को फोन करने के बाद प्रशासन आई। लेकिन जो घटनाक्रम में साथी सब थे, साथीरों का पता नहीं चला। 2 साथी को लोग सबके बिना पर पकड़े हुए थे, जिसको कि प्रशासन यहाँ से अलग से ही लेके चले गए और यहाँ तक अभी तक प्रशासन नहीं आई है। हम डिमांड करते हैं कि यहाँ पर डीएसपी साहब, एसपी साहब आवे और इस संज्ञान को लेते हुए हमको लड़की बरामद करके दे और जो दोषी पाए जाएंगे उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसी के लिए हम लोग यहाँ रोड जाम किए हुए हैं। मेरा नाम संजय कुमार हुआ, मैं इसी समाज का हूँ और मैं अखिल भारतीय नौजवान संघ जिला सचिव हूँ। मंगलवार की रात एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया गया है मालती गांव से। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा यह कहना है कि अभी जो हर समाज में अराजकता और असामाजिक व्यक्ति का बढ़ावा प्रशासन के निष्क्रियता के कारण हो गया है। मेरा यह कहना है कि अगर इसमें जो व्यक्ति मालूम हुआ है कि एक व्यक्ति एक लड़का पकड़ाया है, उसको अगर छानबीन कर लड़की को अगर प्रशासन चाहे तो 1-2 घंटा के अंदर में बरामद कर सकती है। यहाँ का पब्लिक का कहना है कि जब तक लड़की बरामद होकर स्थल पर नहीं आ जाएगा तब तक हम जाम नहीं छोड़ेंगे। इसलिए प्रशासन अगर सक्रिय हो तो लड़की बरामद हो सकती है। आपका नाम? मेरा नाम सूर्यदेव पांडे, CPI अंचल सचिव उजियारपुर।